नमस्कार साहित्य प्रेमियों। आज हम अपने नियमित धारावाहिक कथाकार परिचय माला के अंतर्गत कहानीकार उपन्यासकार नासिरा शर्मा जी को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आइए जानते हैं नासिरा शर्मा जी के बारे में। सबसे पहले हम जीवन परिचय पर चर्चा करेंगे। इनका जन्म 1948 में इलाहाबाद शहर में हुआ। इलाहाबाद शहर आज जिसे हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ। फारसी भाषा और साहित्य में इन्होंने एमए किया। ध्यातव्य है, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी व पश्तो भाषाओं पर इनकी गहरी पकड़ है। इन्होंने अफगानिस्तान और ईरान की यात्राएं भी की और उनका जो अध्ययन है अफगानिस्तान बुज कुशी का मैदान 2 खंडों में प्रकाशित हुआ। इस तरह से ये ईरानी समाज और राजनीति के अतिरिक्त साहित्य, कला व संस्कृति विषयों की विशेषज्ञ हैं। इन्होंने इराक, अफगानिस्तान, सीरिया, पाकिस्तान और भारत के राजनीतिज्ञों का और बुद्धिजीवियों का साक्षात्कार लिया और इनके साक्षात्कार से समाज के विषय में अच्छी जानकारी निकलकर सामने आती है। युद्धबंदियों पर जर्मन और फ्रेंच भाषा में दूरदर्शन के लिए बनी फिल्म में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने कहानियां और उपन्यास लिखे और हिंदी साहित्य में अपनी महत्वपूर्ण जगह बनाई। आइए जानते हैं इनके साहित्यिक यात्रा के बारे में। देखिए, प्रकाशित कृतियों पर हम विचार करते हैं। 10 उपन्यास इन्होंने लिखे हैं, जिसकी चर्चा मैं अगली स्लाइड में करूंगा। 6 कहानियां, 6 कहानी संकलन, माफ कीजिएगा, 3 लेख संकलन, 7 पुस्तकों के फारसी अनुवाद, सारिका, पुनश्च का ईरानी क्रांति विशेषांक, वर्तमान साहित्य के महिला लेखन अंक इन्होंने निकाले। क्षितिज पार किताब में इन्होंने राजस्थानी लेखकों की कहानी का संपादन किया। इनका एक रिपोर्टाज संग्रह भी प्रकाशित हुआ, जिसका नाम है जहां फंवारे लहू रोते हैं। इनकी कहानियों पर 3 टीवी सीरियल बन चुके हैं। वापसी, सरजमीन और शालमली, ये 3 टीवी सीरियल इनकी कहानियों पर बन चुके हैं। दूरदर्शन के लिए 6 फिल्में भी इनकी कहानियों पर बन चुकी है। मां, तड़प, आया बसंत, सखी, काली मोहिनी, सेमल का दरख्त और बावली, इन 6 फिल्मों का निर्माण इनकी कृतियों पर हो चुका है। इस तरह से यह कहानीकार और उपन्यासकार विभिन्न क्षेत्रों में अपनी छाप छोड़ चुका है। आइए आगे हम जानते हैं उपन्यासों के बारे में। 7 नदियां एक समंदर 1984 में प्रकाशित हुआ। शालमली 1987 में प्रकाशित हुआ। ठीकरे की मंगनी बहुत चर्चित उपन्यास है, 1989 में प्रकाशित हुआ। जिंदा मुहावरे 1992 में। अक्षय वट 2003, कुइयां जान 2005 में, जीरो रोड 2008 में, पारिजात 2011 में, अजनबी जजीरा 2012 में, कागज की नाव 2014 में। यह कृतियां औपन्यासिक कृतियां हैं और इनमें नासिरा शर्मा जी ने विभिन्न समस्याओं को उठाया है।
आगे हम देखते हैं इनकी कृतियों के बारे में। कहानी संग्रह शामी कागज इनका एक महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है। पत्थर गली, संगसार, इब्ने मरियम, सबीना के 40 चोर, खुदा की वापसी, इंसानी नस्ल, दूसरा ताजमहल, ये इनके कहानी संग्रह हैं। आज हम एक कहानी की भी चर्चा कर लेते हैं। वह कहानी है मेरा घर कहाँ है। यह महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में भी है। इस कहानी की हम जरा सी पड़ताल करते हैं। यह एक मार्मिक कहानी है जो कि सोना नामक स्त्री के बहुआयामी संघर्ष का चित्रण करती है। इसमें सोना एक अभावग्रस्त महिला है, बालिका है। उसका शोषण और उसकी यातना पर जीवन की गाथा, ये मेरा घर कहाँ है। वह बार बार अत्याचार का शिकार होती है। वह बार बार घर बसाकर चैन से जीवन यापन करने का प्रयास करती है, पर उसे शोषण और अत्याचार के अलावा कुछ नहीं मिलता। अंत में वह घर बसाने की कामना से ही मुक्त हो जाती है। तभी उसे सुख की अनुभूति होती है। इस तरह से नासिरा शर्मा ने इस कहानी के माध्यम से हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं और उसमें नारी की स्थिति को बहुत ही मार्मिक ढंग से उठाया है। इसमें उन्होंने सीधे स्पष्ट कुछ नहीं कहा, परंतु कहानी के माध्यम से समाज की विसंगतियों पर प्रहार किया है। आइए हम आगे जानते हैं नासिरा शर्मा जी के बारे में, इनके पुरस्कार और सम्मान के बारे में चर्चा करते हैं। 2008 में कुइयां जान, ये देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, कुइयां जान के लिए यूके कथा सम्मान से सम्मानित हुआ। 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार एक बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है और नेट सेट अन्य प्रतियोगिताओं के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह उपन्यास पारिजात के लिए प्रदान किया गया। पारिजात किन्नर विमर्श का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। किन्नर विमर्श अभी साहित्य में नया विमर्श है और उसके लिए महत्वपूर्ण साहित्य में से एक उपन्यास पारिजात है। नासिरा शर्मा को 2019 का व्यास सम्मान भी मिला कागज की नाव पर। इस तरह से नासिरा शर्मा आज महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं और अच्छा लिख रही हैं। आइए हम देखिए, हम किसी किताब को देख लेते हैं तो दृश्य के माध्यम से हमें अच्छी तरह से याद होता है। आप सभी विद्यार्थी और साहित्य प्रेमी अगर इन किताबों के मुख्य कवर देखेंगे तो आपको किताब को समझने में और उनकी कहानियों संग्रह को याद करने में आसानी होगी। शामी कागज आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये एक कहानी संग्रह है। पत्थर गली, यह भी कहानी संग्रह है। संगसार अब आने वाला है। इंसानी नस्ल, इब्ने मरियम, देखिए किताब आपके सामने प्रस्तुत है। इब्ने मरियम नासिरा शर्मा की किताब है, ये इनका कवर पृष्ठ दिख रहा है। खुदा की वापसी, छालमली इनका उपन्यास है, उसका कवर पृष्ठ आपके सामने दिख रहा है। टीकरे की मंगनी उपन्यास का कवर पृष्ठ आपके सामने है। धन्यवाद, आपने नासिर शर्मा जी के बारे में जो जानकारी थी उसे ध्यान से सुना। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं नियमित वीडियो अपलोड कर सकूं। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए प्रोत्साहन का कार्य करे। अगर इस संबंध में कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, उचित रिप्लाई दिया जाएगा। धन्यवाद।